Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री प्रोजेक्ट फाइल का कंटेंट, जिसका टॉपिक मैंने लिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका जो चैप्टर नंबर 13 है, ये हमारा टॉपिक उसी चैप्टर में से है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम अपनी फाइल के कंटेंट को शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज हमारा आएगा नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। सेकंड पेज आपका आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट का। थर्ड पेज सर्टिफिकेट। फोर्थ पेज आपका आएगा इंडेक्स या फिर कंटेंट। फिर यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या बताने वाले हैं, कौन कौन सी मूवमेंट्स को, ठीक है। फिर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बिहाफ पे। और वैसे भी अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उसमें ज़रूर ही आएगी। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और साथ ही हमने यहाँ पे इसके रीजंस को भी एक्सप्लेन किया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुई थी। आपको इस फाइल में सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे लिए कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि स्टूडेंट्स को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू मास मूवमेंट्स। तो हमारी यहाँ पे जो टू मास मूवमेंट्स थी वो थी खिलाफत मूवमेंट और सेकंड थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट साथ साथ ही चल रही थी, आपको पता है। फिर यहाँ पे हमने कॉजेज़ बता दिए गए हैं मूवमेंट के। फिर यहाँ पे हमारा आ गया खिलाफत इशू। तो हमने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को एक्सप्लेन किया है कि खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रही थी और क्या जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे उनकी डिमांड क्या थी, सब कुछ हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने अपने महात्मा गांधी जी का रोल भी बताया है कि महात्मा गांधी का क्या रोल था। सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल गया है। सब हमने यहाँ पे वीमेन का, चिल्ड्रन का, स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट का, हर चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर है कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द मूवमेंट। तो ये मूवमेंट क्यों फेल हो गई थी नॉन कोऑपरेशन वाली, तो हमने यहाँ पे उसका मेंशन किया हुआ है। लैक ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स। मेन जो इसका रीज़न था वो था चौरी चौरा इंसिडेंट, बिकॉज़ वो वाला जो इंसिडेंट है वो वॉयलेंट में कन्वर्ट हो गया था। बट जो हमारे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी और जो हमारे नेशनल मूवमेंट की आइडियोलॉजी थी वो नॉन वॉयलेंट पे बेस्ड थी। फिर है इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, क्या असर पड़ा था हमारी इकोनॉमी पे और हमारी कंट्री पे। फिर है एमरजेंस एज नेशनलिस्ट लीडर। तो इसके टॉपिक से आपको समझना है कि इसके टाइटल से आपको समझना है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। फिर हमने महात्मा गांधी का रोल को एक्सप्लेन किया है नेशनल मूवमेंट में। सत्याग्रह मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडी मार्च जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस एंड सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो अंग्रेजों। फिर है कांग्रेस सेशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो कांग्रेस पार्टी के यानी कि आईएनसी के कुछ सेशंस हुआ करते थे जब हमारी स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि कब कब उनके सेशंस हुए थे, कहाँ कहाँ पे हुए थे। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है गांधीयन एरा को। तो जब हमारी नेशनल मूवमेंट में गांधी जी की एंट्री हुई तो उस एरा को, उस युग को हमने बोलना शुरू कर दिया गांधीयन एरा, बिकॉज उसमें जो हमारे मेन लीडर थे, मेन जो हमारे महात्मा थे वो महात्मा गांधी ही थे। तो इसलिए उस एरा को लोगों ने गांधीयन एरा बोलना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया जलियांवाला बाग मैसेकर को। फिर खिलाफत मूवमेंट को आप फिर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको अलग से करना है, अदरवाइज़ हमने ऊपर कर दिया है। फिर यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस थी उससे। फिर यहाँ पे स्वराज पार्टी को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट का टॉपिक हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इरविन पैक्ट वाला। आपके बुक में इसका इतना मेंशन नहीं है बट फाइल में आपको लिखना ही है ये। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। सो हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो हमने उन सबको एक्सप्लेन किया है। साथ ही में हमने ये भी बताया कि कौन कौन उनके पार्टिसिपेंट्स थे और क्या क्या इश्यूज़ थे जिन पे फर्स्ट राउंड टेबल में वो चीज़ डिस्कस की गई थी।
क्योंकि कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस होती है फिर मीटिंग होती है तो उसके कुछ इश्यूज़ होते हैं जिस पे सारे हमारे लीडर्स पार्टिसिपेंट्स उनको डिस्कस करते हैं। फिर है इफ़ेक्ट क्या हुआ फर्स्ट राउंड टेबल का, फिर सेकंड राउंड टेबल, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेकंड राउंड टेबल, आउटकम यानी कि रिजल्ट क्या आया उसका, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा कंक्लूज़न आ गया, थोड़ा सा और जूम करती हूँ मैं, दिस इज़ योर कंक्लूज़न। देन इज़ योर बिब्लियोग्राफी, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज से आपने अपनी इस फाइल को बनाने में हेल्प ली है, तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।